सुबह रोलैंड सबसे पहले उठ गया। कुछ देर बाद जेल के गार्ड्स आए और सभी सेल्स के दरवाजे खोलने लगे ताकि कैदियों को उनकी सुबह की कॉफी दी जा सके। रोलैंड ने अपने सेल में ही सबके लिए कॉफी सर्व की। सबने कॉफी ली और एक नॉर्मल सुबह की शुरुआत हो गई। इसके बाद रोलैंड ने दीवार के कोने से एक छुपा हुआ शीशे का टुकड़ा निकाला जो उसने खुद ही पहले वहाँ छुपा रखा था। उसने टुकड़ों को तोड़कर एक छोटा हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी टुकड़ों को टॉयलेट सीट में डाल दिया। तभी जेल के 2 गार्ड सेल में आए ताकि वो तलाशी ले सकें। ये उनका रूटीन चेकअप होता है जो वो हर एक सेल में करते हैं। रोलैंड को पता था कि ये होना है, इसलिए रोलैंड ने शीशे का वो हिस्सा अपने मुंह में छुपा लिया। गार्ड्स ने उसका सारा सामान चेक किया और फिर पूरे सेल की तलाशी ली। तलाशी के बाद वो चले गए। जैसे ही उन्हें लगा कि गार्ड्स जा चुके हैं, रोलैंड ने वो शीशे का टुकड़ा निकाला और उसे ब्रश के हैंडल से जोड़कर सेल के दरवाजे के पीछे से बाहर की तरफ देखा। उसने देखा कि गार्ड बाहर पहरा दे रहे हैं। तब रोलैंड ने कहा कि अब जब सेल की तलाशी हो ही चुकी है तो वो लोग खुदाई फिर से शुरू कर सकते हैं। क्लॉड को यही काम दिया गया कि ब्रश की मदद से बार बार देखते रहना। अगर कोई गार्ड पास आए तो इन्फॉर्म करना ही तुम्हारा काम है। फिर रोलैंड ने एक चेयर जैसी चीज का पार्ट खोला जो काफी भारी लोहे का था। उस भारी लोहे के टुकड़े को वो खुदाई के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। फिर सब लोग मिलकर उन कार्डबोर्ड शीट्स को हटाने लगे जिनके नीचे कपड़ा बिछाया गया था। रोलैंड ने उन टाइल्स को निकाला और रोलैंड और मीनू ने मिलकर फ्लोर में खुदाई शुरू की। बाहर से काफी शोर आ रहा था, इसीलिए उनकी आवाज जेल के किसी और हिस्से में नहीं जा रही। काफी देर तक मेहनत करने के बाद वो लगभग 3 फुट का खड्डा खोद चुके थे। फिर उन्होंने उस गड्ढे से मिट्टी निकाली और देखा कि नीचे सीमेंट का फ्लोर है। उस सीमेंट की स्लैब को भी उन्होंने तोड़ दिया और नीचे एक खाली जगह दिखी। रोलैंड ने कहा कि आज रात हम 5 में से 2 लोग इस रास्ते से नीचे जाकर बाहर का रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने मिट्टी को फिर से गड्ढे में डाल दिया, ऊपर से टाइल्स वापस रख दिए और कार्डबोर्ड शीट फिर से बिछा दी। अब वो जगह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। रात हुई तो सबने कंबल और कार्डबोर्ड से डमीज बनाकर उन्हें अपने बिस्तर पर लेटा दिया ताकि अगर कोई गार्ड बाहर से देखे तो ऐसा लगे कि सेल में 5 लोग सो रहे हैं। इन डमीज के हाथ पैर पर रस्सी बांध दी गई थी जिसे खींचकर उन्हें थोड़ा हिलाया जा सके। तब ये गार्ड आया, उसने सेल के दरवाजे को नॉक किया और पीप होल से अंदर झांकने लगा। ब्लैंकेट के नीचे सोए हुए जियो, वैसलीन और क्लॉड ने हाथ हिलाकर रिस्पांस दिया। गार्ड ने देखा कि 2 दूसरे लोग भी हैं जो कंबल के नीचे थोड़ा बहुत हिल रहे हैं, इसीलिए वो वहां से आगे बढ़ गया। गार्ड के जाने के बाद मीनू ने ब्रश वाले शीशे से फिर से देखा। जब सब कुछ क्लियर था तो रोलैंड ने टेबल का स्क्रू खोला और अंदर से एक लोहे का ब्लेड निकाला जिसे वो कटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। उसके बाद रोलैंड और मीनू नीचे गड्ढे में उतर गए। नीचे पूरा सीवर सिस्टम था। वहाँ एक लोहे की ग्रिल लगी थी जिसे उन्होंने कटिंग टूल से काट दिया और उस ग्रिल के जरिए वो निकल गए। उन्होंने देखा कि वो जेल की बेसमेंट में पहुंच चुके हैं। बेसमेंट में उन्हें कई दरवाजे मिले। एक दरवाजा सीवर सिस्टम की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो एक्सप्लोर कर रहे थे, 2 पुलिस वाले बेसमेंट में आए। वो लोग सिगरेट पीने और रूटीन चेक करने आए थे। रोलैंड और मीनू एक पिलर के पीछे छुप गए। पुलिस वालों ने कुछ देर तक अंदर देखा और फिर चले गए। रोलैंड ने नोटिस किया कि ये लॉक्स टेम्परेरी हैं और उन्हें तोड़ने या खोलने से उनका काम बन सकता है। वहीं से उन्होंने एक आयरन रॉड का हिस्सा काटा ताकि उसे चाबी की तरह इस्तेमाल करके दरवाजा खोल सके। पहले दरवाजे के बाद वो दूसरे दरवाजे तक पहुंचे लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तीसरे दरवाजे पर रोलैंड ने लॉक खोला और मीनू ने कहा कि हो सकता है सभी लॉक्स जेल की तरह एक ही चाबी से खुलते हो ताकि गार्ड्स को अलग अलग चाबियां ना रखनी पड़े। उन्होंने तीसरा दरवाजा खोला और अंदर एक छोटा सा दरवाजा और मिला जिसके ऊपर एक अलग तरह का लॉक था। उस दरवाजे के जोड़ को उन्होंने कटिंग टूल से काटा और लॉक खोले बिना ही पूरा दरवाजा निकाल दिया। उस दरवाजे के पीछे सीवर लाइन थी। जब वो लोग आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ी कंक्रीट की दीवार दिखी जो सीवर का रास्ता ब्लॉक कर रही थी। रोलैंड ने दीवार को थोड़ा जांच कर देखा कि ये काफी सॉलिड है। तभी उसने उसके पास वाली दीवार को खरोचा तो सीमेंट गिरने लगी। उसने कहा ये दीवार उतनी ताकतवर नहीं है, ये जेल वाले सीमेंट से ही बनी है। अगली बार हम औजार लेकर आएंगे, इसे तोड़ सकते हैं। फिर वो दोनों वापस अपने सेल की तरफ निकल गए। तभी क्लॉड ने सेल के दरवाजे से देखा कि गार्ड सभी सेल्स का दरवाजा खोल कर चेक कर रहे हैं।